नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, स्मॉल r। ये भी इंस्क्राइब्ड वाला ही केस है। उसमें स्फीयर के अंदर कौन था? इसमें स्फीयर के अंदर सिलेंडर है। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर, सेम वर्डिंग है, वॉल्यूम की बात हो रही है। किसके वॉल्यूम की? सिलेंडर के वॉल्यूम की। और उसको क्या करना है? लार्जेस्ट करना है, मतलब मैक्सिमाइज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें यहाँ से समझ में आता है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मुझे मैक्सिमम करना है। वो है कैसे सिलेंडर? कंडीशन है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, वो एक स्फीयर के अंदर है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। तो यहाँ से हम एक फिगर बनाते हैं। ये एक स्फीयर हमने ले लिया, इस स्फीयर की जो रेडियस है ये स्मॉल r है। सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल R कंसीडर कर लिया और हाइट को स्मॉल h कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज जो हमें ध्यान देनी है वो देखते हैं। ये जो हाइट है इस सिलेंडर की है, तो सेंटर, ये जो स्फीयर का सेंटर है OA को मैंने h/2 लिखा है। यहाँ पर ये अगर सिलेंडर सबसे बड़ा है, मैक्सिमम है, सबसे बड़ा सिलेंडर अगर स्फीयर के अंदर बनता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो तभी पॉसिबल है जब सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है उसका हाफ करें, दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाए, हाफ यानी कि अपर पार्ट भी h/2 और नीचे वाला पार्ट भी h/2 ही बने, यानी कि ये भी पोर्शन h/2 होगा और ये भी h/2 होगा। ये तभी पॉसिबल, अदरवाइज वो मैक्सिमम नहीं होगा। तो उस कंडीशन को हमने ध्यान में रखते हुए ये ऐसा होता है, इसको हम प्रूव भी करके देख सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर इसको यूज कर लिया कि ये h/2 है। अगर ऐसा है तो गिवन है हमें यहाँ पर स्फीयर ऑफ रेडियस r, वही सेम लाइन हमने पहले ऊपर लिख रखी कि सिलेंडर के लिए r/h हमने कंसीडर किया है। तो गिवन है स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, जो गिवन है स्मॉल r, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। प्रूव हमें करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे फाइंड वर्ड भी लिखा है, इसका मतलब है कि आपको सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा वो बताना भी है कितना होगा। तो सिलेंडर के फॉर्मूले से हमने शुरुआत कर ली, V इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे r और h किसको आसानी से हटा सकते हैं, तो हमने इस ट्राइंगल OAB में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू h/2 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये लिख लिया हमने पाइथागोरस से। r स्क्वायर इज इक्वल्स टू h/2 होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ से मैंने देखा कि r स्क्वायर निकाला जा सकता है आसानी से, इसको शिफ्ट कर लिया, ये आ गया, h स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर ली। इस स्मॉल h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, r स्क्वायर h माइनस h क्यूब अपॉन 4। अब यहाँ पर r और h की टर्म्स में हमारे पास आता है रिजल्ट। तो r तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, तो h के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू h। dv अपॉन dh इज इक्वल्स टू पाई, h का 1 हो जाएगा, r स्क्वायर बनेगा माइनस 1 अपॉन 4 एज इट इज, h क्यूब का 3h स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमा के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब आप इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये तो 0 नहीं होगा, तो ये 0 होगा। इसको इधर शिफ्ट कर लो, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू आती है 4r स्क्वायर अपॉन 3 और h की वैल्यू आती है 2r अपॉन √3, अंडर रूट लेने के बाद। अब यहाँ पर ये पोर्शन जो है इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। इस क्वेश्चन में ऐसा कहा नहीं गया कि हाइट ऑफ सिलेंडर बताएं, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है, सेम है, बट उसके अंदर हाइट को भी पूछा गया है कि हाइट ऑफ सिलेंडर बताओ। तो जब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्व करते हुए ही ऑटोमेटिकली हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास आ जाता है। तो इस तरह से वो लिख भी देता है क्वेश्चन में। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू h, इसको हमने दोबारा से एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, पाई एज इट इज, r स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। यहाँ पर माइनस 3 अपॉन 4 और h स्क्वायर का करेंगे तो 2h। इसके बाद हमने 2 से इस 4 को कैंसिल किया, 2 आ जाएगा, माइनस पाई, ये माइनस है, ये पाई आ जाएगा, यहाँ पर 3h अपॉन 2। तो जो भी कुछ यहाँ पर लिखा है, अब आप यहाँ पर h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करेंगे, लेकिन रहेगी तो ये वैल्यू नेगेटिव ही, क्योंकि साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डबल डेरिवेटिव जो आ गया आपका लेस देन 0 आ गया। इससे हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो मैक्सिमम है, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमें वॉल्यूम बताना है कितना होगा। तो वॉल्यूम के लिए मैं यहाँ मार्क करता हूँ, मैंने इस वाले फॉर्मूले को, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही हैं, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लिया, v इज इक्वल्स टू पाई h ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4। देन
पाई एज इट इज एच के प्लेस पर जो आपने वैल्यू यहाँ पर फाइंड करी है 2r/√3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर स्क्वायर एज इट इज माइनस एच स्क्वायर अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे, एच स्क्वायर की वैल्यू 4r² लिख लेंगे, अपॉन वाला 4 ये रहा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर आएगा, 3r² से r² माइनस करोगे तो 2r²/3 सिंपल एलसीएम लिया गया है बस, ये बाहर एज इट इज। मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4 पाई r × r² r³ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये आपके पास वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है और वो कितना वॉल्यूम है वो हमने फाइंड कर लिया 4 पाई r³ √3। तो ये है क्वेश्चन आपका, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे।